ज़्यादातर अभ्यासी बिंदु, लौ और सूर्य पर त्राटक का थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमने तो त्राटक का अभ्यास कर लिया है, क्योंकि बिंदु पर त्राटक के समय पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग और नीले रंग के बिंदु के आसपास धब्बा बनने लगा है या गोल गोल छल्ले बनने लगते हैं तथा आँखों से निकलती हुई विभिन्न रंगों की किरणें भी दिखाई दे रही हैं। अब मुझे ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, अब त्राटक द्वारा सारे कार्य कर सकता हूँ। ऐसे अभ्यासियों का सवाल होता है कि उनको त्राटक सिद्धि कब मिलेगी, उनके सातों चक्र क्रियाशील कब होंगे। ऐसे अभ्यासियों को पहले किसी कुशल गुरु से त्राटक के विषय में सभी प्रकार की बारीकियाँ समझ लेनी चाहिए। अपरा प्रकृति 3 अवस्थाओं में रहती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्था। इसी प्रकार भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश 3 प्रकार के आकाश कहे गए हैं। अगर अभ्यासी ने स्थूल अवस्था वाला आकाश से संबंधित त्राटक का अभ्यास कर लिया है तो इतने में ही बेचैन हो गया कि सिद्धि कब मिलेगी, अभी क्यों नहीं मिली है, सातों चक्र क्रियाशील होंगे आदि। अभ्यासी पहले अच्छी तरह समझ ले, सिर्फ इतना ही अभ्यास करने से कुछ नहीं मिलता है। बस इतना समझ ले कि त्राटक का अभ्यास करना शुरू कर दिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चक्र सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होते हैं जिनका संबंध सूक्ष्म जगत से रहता है। सिद्धियों का संबंध भी सूक्ष्म जगत से होता है अथवा सूक्ष्म जगत में रहती हैं। इसलिए साधक को इन सब चीज़ों को प्राप्त करके अपना सूक्ष्म शरीर विकसित करना होगा। सूक्ष्म शरीर को विकसित करने के लिए अभ्यासी को योग का अभ्यास करना होगा, इसके बाद सूक्ष्म विकास होगा। इस प्रकार का अभ्यास 2-4 सालों में पूर्ण नहीं होता है। जिन अभ्यासियों ने सिर्फ शुरुआती अवस्था का अभ्यास किया है उससे भी उन्हें विभिन्न प्रकार के लाभ अवश्य मिलेंगे, जैसे आँख का निरोगी होना, दृष्टि सही बनी रहना, यदि किसी को चश्मा लगाना पड़ता है तब चश्मे का लेंस शीघ्र ज़्यादा नहीं होगा, मन में एकाग्रता होगी आदि। जो साधक त्राटक द्वारा आध्यात्मिक कार्य करना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है कि उनके पास योग बल भी हो। बिना योग बल के आध्यात्मिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं। आध्यात्मिक कार्य करते समय त्राटक के साथ साथ शक्तिपात भी किया जाता है, इससे कार्य पूर्ण होने में सफलता मिलती है। अगर त्राटककर्ता के पास योग बल नहीं है तब कुछ विशेष प्रकार के कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। त्राटक द्वारा शक्तिपात करते हैं तब उसके शरीर में वह शक्ति प्रवेश करके सूक्ष्म कोशिकाओं में क्रिया करना शुरू कर देती है, इससे वह कोशिका शुद्ध होकर क्रियाशील हो जाती है। इसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। स्थूल शरीर तो यंत्र मात्र है। योग बल प्राप्त करने के लिए साधक को समाधि का अभ्यास करना चाहिए। समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए साधक को कई वर्षों तक समाधि का कठोर अभ्यास करना पड़ता है, तब उसे समाधि अवस्था प्राप्त होती है। सभी साधकों को समाधि अवस्था नहीं प्राप्त हो पाती है। शुरुआत में समाधि मात्र कुछ क्षण की ही लगती है, धीरे धीरे अभ्यास के अनुसार समाधि अवस्था बढ़ती रहती है। पहले साविकल्प समाधि लगती है, साविकल्प समाधि परिपक्व होने पर निर्विकल्प समाधि लगने लगती है। इसी प्रकार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा योग बल भी बढ़ता रहता है। साविकल्प समाधि की अपेक्षा निर्विकल्प समाधि में योग बल ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। जब कुंडलिनी पूर्ण यात्रा करके स्थिर हो जाती है तब योग बल अधिक मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है तथा चित्त पर स्थित कर्म भी नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। मंत्र जाप के द्वारा भी योग बल बढ़ता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें अगर सही ढंग से बोला जाए तो बड़ी तेज़ी से योग बल बढ़ने लगता है। समाधि की अपेक्षा मंत्रों द्वारा ज़्यादा योग बल प्रकट होता है। यदि साधक को योग बल ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना है तब उसे समाधि के अतिरिक्त मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। योग बल तभी तीव्र गति से बढ़ता है जब मंत्र के उच्चारण का सही तरीका सही होगा। मंत्र बोलने के तरीके को साधक को अपने गुरु से सीखना होगा। सभी प्रकार के मंत्र योग बल प्रकट नहीं करते हैं। साधक को सत्यनिष्ठ और गुरुनिष्ठ अवश्य होना चाहिए।